अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करे जीवन भर, सिर्फ बचपन में नहीं। वो बच्चा इंडिविजुअल है, आत्मा है, अपने संस्कार, अपने कर्म, अपना भाग्य लेकर आया है, और उसकी पेरेंटिंग, उसकी पालना इंडिविजुअली की जाएगी कि वो जो कर्म और संस्कार, जो कैपेसिटी, जो क्षमता, जो टैलेंट, जो स्किल, विशेषताएं जो लेकर आए हैं, उसकी पालना करनी है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसके संस्कारों को और श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन इन रेफरेंस टू द चाइल्ड हिमसेल्फ, मतलब उस बच्चे के रेफरेंस में ही उसको और श्रेष्ठ बनाना है, किसी और के रेफरेंस में नहीं। तो कंपैरिजन कभी भी नहीं, जीवन भर नहीं। दूसरा, क्रिटिसिज्म, सिर्फ शब्दों में नहीं, संकल्पों में भी नहीं। ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होता, ये बहुत स्लो है, ये नीट नहीं है, ये पढ़ता ठीक नहीं है, ये खाता ठीक नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट्स संकल्प से सिद्धि होती है। जो संकल्प हम करते हैं और रिपीटेडली करते हैं, वो हमारे लिए सिद्ध हो जाते हैं। और इसी तरह पेरेंट जो बच्चे के लिए संकल्प करते हैं, वो बच्चा वो संकल्पों को अब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर वो बच्चा खुद के लिए भी वो संकल्प करना शुरू कर देते हैं। अगर पेरेंट ने बचपन में बहुत बार ये सोचा होता है, ये स्लो है, ये स्लो है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये तो गिरा ही देता है, इसके हाथ से तो चीज ही टूट जाती है, ये पढ़ने अभी बैठेगा लेकिन अभी ये उठ जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेट कर नहीं सकता है, दीज रिपीटेड लाइन्स उस बच्चे के लिए एक लेबल बन जाती है। हमारे ऊपर जो लेबल्स लगते हैं, वो मेजॉरिटी लेबल्स बचपन में लगते हैं, एंड मेजॉरिटी लेबल्स हमारे पेरेंट्स हम पर लगाते हैं, और उन लेबल्स को हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। आज हम 30, 40, 50 साल के हो जाते हैं, लेकिन हम में से कई अपने लेबल्स को बदलते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है यही हम हैं। क्योंकि हमने किसने बताया कि यही हम हैं? हमारे पेरेंट्स ने। और पेरेंट्स तो सही बात बोलते हैं, तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हम ऐसे हैं, तो हम ऐसे हैं। ये व्यक्तित्व बन जाता है बच्चे का। इसलिए पेरेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे पर हमेशा पॉजिटिव लेबल्स लगाएं, पॉजिटिव लेबल्स लगाएं। जो आप चाहते हैं कि वो बने, वो लेबल लगाएं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा थोड़ा स्लो है, और थोड़ा स्लो भी किसके रेफरेंस में आप देख रहे हैं? किसी और के रेफरेंस में ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी समझो कि थोड़ा स्लो है, टाइम लगाता है अपनी हर चीज करने में, इधर से उधर कुछ करना है, रखना है, बीच में रुक जाता है, बैठता है, थोड़ा सा स्लो है। ओके, है, दिस इज अ रियलिटी। लेकिन संकल्प से सिद्धि होती है, विच मीन्स अगर हम बार बार ये सोचेंगे, बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उसके बारे में औरों को बोलेंगे, विच मीन्स परिवार अगर आपस में डिस्कस करेगा, ये बड़ा स्लो है, इसका बड़े होकर क्या होगा, ये पढ़ाई कैसे करेगा, ये औरों के साथ compete कैसे करेगा, ये अगर हम सोचेंगे, बोलेंगे, आपस में बोलेंगे, ये करेंगे, तो वो बच्चे का लेबल बन जाएगा, और वो बच्चा जीवन भर अपने लिए संकल्प करेगा, नहीं मुझसे जल्दी नहीं होता, आई एम स्लो, आई एम स्लो। वो लेबल उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यही हम बच्चे पर क्या लेबल लगा सकते थे? हम बच्चे पर लेबल लगा सकते हैं, यू आर परफेक्ट, यू डू एवरीथिंग परफेक्टली, एक्यूरेट है आपका हर कर्म, आप देखो आपने कितनी जल्दी ये कर लिया। चाहे उसने स्लोली किया हो, उसका कर्म स्लो है, हम उसको वाइब्रेशन स्लो वाली नहीं देंगे, क्योंकि अगर वाइब्रेशन में स्लो शब्द दे दिया, तो वो वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करके उसका कर्म हमेशा स्लो रह जाएगा या और स्लो बन जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि। तो जो दिख रहा है वो नहीं सोचना और बोलना, जो देखना चाहते हैं वो सोचना और बोलना, ये हमें स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन सिखाती है। परमात्मा हमारी पालना कैसे करते हैं, वैसे ही हमें अपने बच्चों की पालना करनी है। परमात्मा हमें क्या कहते हैं? तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, यूर अ पीसफुल सोल। तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, यूर अ लवफुल सोल। तुम पवित्र आत्मा हो, तुम प्योर आत्मा हो। हम होते कहाँ हैं? लेकिन परमात्मा कहता है, कहता है, कहता है, कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, आई एम पीसफुल, आई एम प्योर, आई एम पावरफुल, और धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे परमात्मा हमारी पालना करते हैं, हमें अपने बच्चों की पालना करनी है। यू आर अ पावरफुल सोल, you are an accurate soul, you are an honest soul, you are clean, you are honest, you are punctual। ये नहीं बोलना तुम तो हर जगह लेट पहुंचते हो, तुम तो टाइम पे तैयार ही नहीं होते हो। संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। पेरेंट्स के कहे हुए शब्द, पेरेंट्स की क्रिएट की हुई सोच बच्चे के संस्कारों पर बहुत डीप प्रभाव डालती है, और उससे बच्चे का भाग्य बनता है। तो इसलिए बच्चे की पेरेंटिंग, अर्थात पहले यहाँ की पेरेंटिंग, अगर पेरेंट अपने संस्कारों की पालना कर ले,
तो बच्चों की पालना तो अपने आप उस वाइब्रेशन में होने लग जाती है। तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई लेबल जो बच्चे पर लगाएं कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, वो लेबल हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का लेबल होना चाहिए। हमेशा प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव लेबल होना चाहिए। जो दिख रहा है वो लेबल नहीं लगाना, जो देखना चाहते हैं वो लेबल लगाना। बच्चों को कभी भी कंपटीशन का संस्कार नहीं डालिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा इस समय, क्योंकि बचपन से सीखते आए ना, लाइफ इज अ कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन का संस्कार बच्चे की क्षमता को पूर्ण रीति उभरने नहीं देता, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने आप को दूसरों की रेफरेंस में ही देखता है। लाइफ एक कंपटीशन नहीं है। वो बच्चा जो आपके घर आया है वो अपने कर्म, संस्कार और भाग्य लेकर आया है। उसको दूसरों से आगे नहीं जाना है। चाहे आप केजी क्लास की बात करें, चाहे आप 10th और 12th के बोर्ड की बात करें, या चाहे जीवन में उसके करियर की बात करें, कभी भी दो बच्चों के बीच, कभी भी दो लोगों के बीच कंपटीशन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी क्षमताएं, अपने संस्कार, अपनी विशेषताएं, अपना भाग्य लेकर आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रेफरेंस में आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ उनका कंपटीशन करते हैं या हम सिखाते हैं उनको कंपटीशन, तो हम उनके अंदर जेलसी का संस्कार, सुपीरियर फील करने का संस्कार, इंफीरियर फील करने का संस्कार, ईगो का संस्कार, ये संस्कार हम उनको सिखाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं आपको उनसे आगे जाना है। हम उनके अंदर ये संस्कार डालते हैं कि अगर आपको उनसे कम मिला तो आप खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आपको उनसे कम मिला है। तो हम उनके अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड क्या संस्कार, कि आप अच्छे तब हैं जब आप अच्छा ये अचीव करते हैं, लोगों से ज्यादा अचीव करते हैं, ये नहीं है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग अर्थात आप बहुत प्योर हैं, बहुत पावरफुल हैं, और अब आपको अपनी प्योरिटी को, पावर को, अपनी विशेषताओं को और आगे बढ़ाना है। जितना सोल को, आत्मा को स्ट्रांग बनाएंगे, उनकी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी। जितना वो अपना एक दूसरे के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन करेंगे, तो शायद आगे बहुत चले जाएंगे, लेकिन वो खुशी, वो कंटेंटमेंट, वो इमोशनल स्ट्रेंथ जो सोल में होनी चाहिए, वो नहीं होती है, क्योंकि हम हमेशा ही औरों के साथ कंपटीशन करते रह गए। तो कंपटीशन का संस्कार, ये चीज सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंपटीशन, कंट्रोल, ये चार संस्कारों को हर